जय हिंद। आज मैं एसएससी सीएचएसएल का 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है पहला कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम रही थी 2011 में। ये कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन है, सिक्किम, जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य की आबादी 6,10,577 थी। वहीं उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। और यहाँ सस्ता फैक्ट वाला है कि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप था और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी लक्षद्वीप ही था केंद्र शासित प्रदेश में। कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो लक्षद्वीप। और साक्षरता दर में भी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही रहा था। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार था। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था, जो महाराष्ट्र में है, थाने। और कम जनसंख्या वाला जिला दीवाने की घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था 2011 में। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है। 2011 की जनगणना के थीम क्या थी, 2011 की जनगणना के थीम या आदर्श वाक्य क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था 2011 की जनगणना का थीम। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो याद रखने की आप लोगों की जरूरत है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दूसरा नंबर की 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करते हैं। तो 10 डिग्री का चैनल किसको अलग करता है, तो याद रखना अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री का चैनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दीन इलाही नामक धर्म किसने स्थापना की थी। तो दीन इलाही धर्म को स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। ईश्वर का धर्म था ये, जो 1582 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी दीन इलाही धर्म को। यह एक धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। याद रखना कि दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किए थे, जो ईश्वर का एक धर्म था। कब स्थापना किया था, तो 1582 में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम अंतिम हिंदू हिंदू शासक पूछा जाएगा, तो बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था, 1582 में हुआ था। कब, तो याद 1582 में कब हुआ था, 1582 में अकबर ने किया था, प्रत्येक मुगल बादशाह अकबर ने किया था। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भावाई जो लोक नृत्य है गुजरात और राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। भावाई भावाई लोक नृत्य में इस नृत्य में महिलाओं के नर्तक से 8 या 9 घोड़े अपने सिर पर रखते हैं। इस नृत्य में महिला जो होते हैं, जो अपने सिर पर 8 से 9 घोड़े अपने सिर पर रहकर इस नृत्य को करती है, एक साथ रहकर नृत्य करती है। गुजरात का प्रमुख नृत्य लोक नृत्य है गरबा डांडिया रास। ये सब गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा हवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। भवाई जो है पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य अपनी चमत्कारी के लिए प्रसिद्ध है। जो भवाई नृत्य है चमत्कारी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में स्टंट नृत्य के रूप में जाना जाता है भी, जो स्टंट के रूप में किया जाता है, जिसमें 8 या 9 घोड़े अपने सिर पर रहकर एक साथ रहकर नृत्य करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर नृत्य से संबंधित। जटा जटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, ये याद रखना। और इसके अलावा झिझिया ये पूछा गया है। झिझिया भी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखना ये भी छठ पूजा बिहार का भी एक प्रमुख त्योहार है, छठ। और उत्तर प्रदेश, छठ जो है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पहले बिहार होता, पहले बिहार है उसके बाद उत्तर प्रदेश। छठ जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पूजा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमसाले कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। कमसाले कहाँ का लोक नृत्य, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा पूछा गया था कर्नाटक से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, जो कर्नाटक का ही लोक नृत्य पूछा गया था। इसके अलावा पूछे जाने की संभावना है कामसाले कर्नाटक का राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा झारखंड का लोक नृत्य छऊ है, झूमर है, संभाल है और कर्मा भी शामिल है। कर्मा निश्चित है कि पूछा ही जाएगा, कि कर्मा पूछा ही गया है, 2-3 बार रिपीट हो गया है कि कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। झारखंड का इसके बाद संथाल पूछा जाएगा। इसके अलावा सरहुल त्योहार पूछा भी जा सकता है कि सरहुल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, तो झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है सरहुल।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिलाता है, अनुच्छेद 30। इसके अलावा भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है, याद रखना कि भारतीय संविधान में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो 448 अनुच्छेद है। और भाग कितने हैं। तो 25 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी है। तो 12 अनुसूचियां हैं। और कितने बार संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। तो 104 संशोधन है भारतीय संविधान में। ये सब याद रखने के इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राज्य की नीति निर्देशक का सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत किस अनुच्छेद में, 36 से 51 में, और भाग कितने में है, भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया, याद रखना आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में है और भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस में है। तो अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 में ही है, भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 51 के क में, या जिसे ए भी बोला जा सकता है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से। तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद कितने अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ये सब जो मैं कराया ये इम्पोर्टेंट की फैक्ट था जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए थे, वही मैं कराया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि महावीर किस नंबर पे जैन धर्म के तीर्थक थे। तो महावीर जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थक या ऋषभ देव आदिनाथ है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोला जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो प्रथम तीर्थक थे ऋषभ देव, जिसके संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी 7वीं से 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में, पूर्वी भारत के गंगा के बेसिन से हुई थी। पूछा भी जा सकता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति किस नदी से हुई थी। तो गंगा के बेसिन से हुई थी, गंगा में बेसिन में हुई थी। कब हुई थी। तो 7 से 5वीं शताब्दी के बीच में ईसा पूर्व में हुई थी, गंगा के बेसिन में हुई थी जैन धर्म की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है। किस झील में है। तो जो दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो भारत के किस राज्य में है। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का मणिपुर राज्य में है। भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो केबुल लमजाओ जो भारत के मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। जो मणिपुर विश्व का प्रसिद्ध लोटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। जो मणिपुर का जो विश्व का प्रसिद्ध लोटक झील का एक हिस्सा है। केबुल लमजाओ किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। किस झील का एक हिस्सा है कैमूल लमजाओ। तो यह है लोटक झील का एक प्रसिद्ध अभिन्न हिस्सा है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहाँ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था। तो मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था वो मुंबई के दूसरी सबसे व्यस्त वाली शहरी सूची में रखा गया। मुंबई को देश की सबसे व्यस्त और शहरों में सूची में रखा है। मुंबई को फिल्मी नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं मुंबई के बाद देश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर दिल्ली था। तो जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन था। तो दिल्ली शहर था। और मुंबई को फिल्मी नगर के भी नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्च 2023 तक भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। तो मार्च 2023 तक भारत के सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह को जाना गया है। भारत में फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो मणिपुर के लोटक झील में है। मणिपुर के लोटक झील जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में है। भारत के मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क की शुरू 1966 में अभ्यारण्य में 1966 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। बाद में एक गजट अधिसूचना के माध्यम से 1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। 1966 में
कैबू लमजाओ को लोटक झील को एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। बाद में गजट अधिसूचना के माध्यम से 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली था। दूसरा जनसंख्या वाला शहर सबसे अधिक दिल्ली, मुंबई के बाद दिल्ली ही है। मुंबई का था, इतना था उस मुंबई, दूसरा दिल्ली था, उसके बाद मुंबई था। पहले मुंबई था, उसके बाद दिल्ली था, पहले फिर बंगलोर था। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आबादी किस शहर की थी? मुंबई के बाद दिल्ली के। मुंबई के बाद किसकी थी? दिल्ली के बाद किसकी थी? तो बंगलुरु की थी, जिसमें 18,414,299 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रो कबड्डी 2022 का फाइनल किसने जीता? तो प्रो कबड्डी 2022 का फाइनल किसने जीता था? जयपुर के पिंक पैंथर्स ने जीते थे। जयपुर के पिंक पैंथर्स ने जीते थे प्रो कबड्डी 2022 का फाइनल, जयपुर के पिंक पैंथर्स। प्रो कबड्डी 2023 से 24 का किताब पुनेरी पाल्टन ने अपने नाम लिख किया। तो 2022, 2023 और 2024 का किताब, प्रो कबड्डी का किताब किसने जीते? तो पुनेरी पाल्टन ने अपने नाम कर लिए, जीती थी। पहले संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो विष्णुपुर के दिगंबर पुष्कर ने 1921 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। गंधर्व महाविश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जो कुछ ऐतिहासिक भारतीय संगीत के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक विद्यालय था। तो पहले संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में विष्णुपुर के दिगंबर पलुस्कर ने, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रह्म समाज का पूर्ण नाम क्या था? तो ब्रह्मो समाज एक सर्ववादी समूह था। इसका संगठन को पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता, ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाता था ब्रह्म समाज। लेकिन 1830 में इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो ध्रुवपाद कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। कर्नाटक का गायन शैली प्रमुख रूप है। जो ध्रुवपाद है कर्नाटक गायन शैली के एक प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था।